हाय फ्रेंड, आईडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है भौगोलिक स्थिति। दोस्तों यदि चैनल पे अब न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बताना है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो इसमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। क्या है? इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ के 93% से अधिक आबादी वहाँ के मूल निवासी है। लक्षद्वीप में छोटे बड़े कुल 36 द्वीप शामिल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। लक्षद्वीप में कितने द्वीप शामिल है? 36 द्वीप शामिल है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपमहाद्वीप शामिल हैं। अम्यू दीव द्वीप समूह, लेकाडाइव द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह। यहाँ के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मूलक एटोल हैं। चारों तरफ से फ्रीजिंग रिफ से घिरे हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत का मानक यानी उत्तर रेखा है। भारत का मानक यानी उत्तर रेखा क्या है? 82.5 पूर्वी देशांतर। 82.5 पूर्वी देशांतर। देखिए ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा 82 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी 82.5 पढ़ते हैं या 82 डिग्री 30 मिनट। ये क्या है? 82.5 यही भारत का मानक यानी उत्तर है। देखिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भारत का मानक समय कहाँ गुजरता है? इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है। के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT से 82.5 पूर्व है। भारत का GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे। भारत का समय GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो इसमें कौन से 2 द्वीप देश हैं? ये श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका और मालदीव भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है। यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो मालदीव है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि दोनों से एशिया का सबसे छोटा देश है। और यहाँ पर श्रीलंका की राजधानी भी ध्यान रखिएगा, और मालदीव की राजधानी, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं? 5 करते हैं। कितने करते हैं? 5 करते हैं। आइए देखते हैं कौन 5 हैं। देखिए यहाँ पड़ोसी देश और राज्य से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछता है। इसको आप याद कर लीजिए, चाहे जैसे आपको याद करना है इसको याद कर लीजिए। यहाँ से 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए बांग्लादेश से कौन कौन पड़ोसी राज्य लगे हुए हैं? देखिए इसमें राज्य भी हो सकता है और केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। तो बांग्लादेश से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। और इसको याद करने से अच्छा सबसे बढ़िया आपको एक मैप रख लीजिए। इंडिया का मैप होगा, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको दिमाग में ज़्यादा देर तक बना रहेगा। चीन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर बनाते हैं सीमा। नेपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल बनाते हैं। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम बनाते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अफगानिस्तान एकमात्र लद्दाख बनाता है। इसको जब भी आप पढ़िए तब मैप सामने रखे रहिए, तब आपको जल्दी से याद हो जाएगा। भारत का उत्तरी अक्षांश है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट इसको पढ़ा जाता है नॉर्थ। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है यानी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6
मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है। आपको बताना है जो पूर्वी तटीय मैदान है, देखिए आपका जैसे ये मैप हो गया भारत इंडिया का नीचे वाला, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला क्या होगा, उत्तर होगा, यानी नॉर्थ बोलेंगे इसको, दक्षिण इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम। तो पूछा है दक्षिणी भाग को, पूर्वी तटीय के दक्षिणी भाग को, ये आपके पूर्वी तटीय के दक्षिणी भाग को, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट हैं कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, गोलकुंडा तट कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक, उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी भाग। ये बस इतना ये आपको याद रखना है कि पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसी तरह कोंकण तट गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को कहा जाता है। केनिरा तट गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तट को क्षेत्रीय कहा जाता है। मालाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्रीय कहलाता है। इसमें है अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ शहर कौन है? कर्क रेखा के समीप कौन सा शहर है, यही आपको बताना है। तो इसमें कौन सा है? देखिए इसमें कौन सा शहर हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? भारत के मध्य से होकर कौन गुजरता है? कर्क रेखा। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अब देखिए सबकी स्थिति दिया यहाँ, कौन राज्य? देखिए भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट है। इसी तरह मध्य प्रदेश का जबलपुर, मध्य प्रदेश का उज्जैन है, झारखंड का रांची, गुजरात का गांधीनगर, आइजोल का मिजोरम, त्रिपुरा का अगरतला, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, छत्तीसगढ़ का रायपुर, जोधपुर का, राजस्थान का जोधपुर। सबका देखिए यहाँ पर स्थिति पोजीशन दे दिया है। इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे नज़दीक क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश होगा। देखिए अतः स्पष्ट है कि 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा के सापेक्ष मध्य प्रदेश का भोपाल है, जो कि 23 डिग्री 25 मिनट के अक्षांशीय विस्तार पर अवस्थित है, निकटतम शहर है। अतः उपरोक्त विकल्प बी सही है। आयोग ने इस प्रश्न का सी को माना, जो पूर्णतः क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। देखिए क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी देश राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और कितना करता है ये भी ध्यान रखिएगा, कितना करता है? 4096 करता है। कौन? बांग्लादेश से कौन कौन राज्य लगे हुए हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। पड़ोसी देश वाला इसके पहले वाले में आपको समझाए हैं क्वेश्चन में, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा और मैप के साथ इसके तैयार कर लीजिए। पड़ोसी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ऐसे पढ़ दिया जाएगा तो आपको याद नहीं होगा, बिना मैप के इसको आप नहीं याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरद विषु रात दिन बराबर 2019 में हुआ था। आपको बताना है शरद विषु कब हुआ था। तो शरद विषु कब हुआ था? ये 23 सितंबर। कितना हुआ था? 23 सितंबर। देखिए शरद विषु जब पूछेगा तो स से शरद होता है, स से सितंबर हो जाएगा, ठीक है। कब होता है? सितंबर में होता है 23। देखिए विषु वर्ष का वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय लंबवत होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात की अवधि समान होती है। इस स्थिति में वर्ष में 2 बार आता है, क्रम से 21 मार्च और 23 सितंबर।
कब आता है? 21 मार्च और 23 सितंबर बसंत विषु और शरद विषु। देखिए सितंबर आएगा तो शरद विषु हो जाएगा, 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषु होता है। ध्यान रखिएगा 21 मार्च को बसंत विषु होता है और 23 सितंबर को क्या होता है? शरद विषु होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको एक ट्रिक याद होगा कि मित्र पर गमछा झार। अगर ये आपको ट्रिक याद है कि मित्र पर गमछा झार, तो यहाँ से आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तैसे त्रिपुरा हो जाएगा, पैसे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रै से राजस्थान हो जाएगा, गै से गुजरात हो जाएगा, मैं से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, मिजोरम हो गया, असम से नहीं गुजरता, ठीक है। तो 3 वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा कौन? पहला, दूसरा, चौथा। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? आपको बताना है कौन सा जिला है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन सा जिला है इसमें आपको बताना है। कौन है? किन्नौर है। कौन है? एक किन्नौर है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर। इसके बारे में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र एक खाड़ी नहीं है? इसमें बताना है भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी ये भारतीय क्षेत्र का एक खाड़ी नहीं है। इसके बारे में देख लीजिए, अकाबा की खाड़ी लाल सागर का भाग है। इसकी सीमा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। कच्छ की खाड़ी, काम्बे खंबात की खाड़ी की सीमा गुजरात से तथा मन्नार की खाड़ी सीमा तमिलनाडु से लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में कौन सा है आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं, भारत का दक्षिणतम द्वीप बड़ा निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका दक्षिणतम बिंदु ही भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन है, ठीक है। अगर आपको सीधे सीधे पूछे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर मुख्य भूमि से पूछे तो केप कमोरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो किसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है? गुजरात का। किसका है? गुजरात का। 14 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए। कितने राज्य लगे हुए हैं तट रेखा से? 9 राज्य। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें 5 शीर्ष तट वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा किसका है? गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का, फिर महाराष्ट्र का, फिर केरल का। ये डाटा अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 19 है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है? 19 है। लक्षद्वीप में कितना है? अभी आप ऊपर पढ़े हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 19 है। निकोबार में द्वीपों की संख्या 19 है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? संघ राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश आकार में सबसे बड़ा है। तो आकार में इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पांडिचेरी। क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कि लद्दाख 59,146 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? लद्दाख। लेकिन इसमें ऑप्शन में लद्दाख नहीं दिया था, उस हिसाब से क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। जबकि दिए गए विकल्पों के अनुसार पांडिचेरी सबसे बड़ा क्षेत्र आकार संघ राज्य है।
भारत में कुल 8 केंद्र संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक मिला दिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। अतः वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश व 28 राज्य है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो किसके साथ नहीं लगती है आपको बताना है। चलिए बताइए किसके साथ नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या लगता है? जलीय सीमा लगता है। कि पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं। श्रीलंका भारत का वह पड़ोसी देश है जिसे भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी अलग करता है। ठीक है, या पाक जल डमरू मध्य इसको कहा जाता है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेर रखा है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेर रखा है? तो कितना घेर रखा है? 2.4। कितना घेर रखा है? 2.4। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारत ने पृथ्वी के धरातल को 2.4% घेरा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 17.5% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर, देखिए जनसंख्या के स्थान पे कौन हो? जनसंख्या के आधार पर हमारा जो क्रम है वो कितना है? पहला हो गया है। अभी रिपोर्ट आया है कितना हो गया? पहला। लेकिन अगर 2011 जो जनगणना उसके हिसाब से उधर पहले कितना था? दूसरे स्थान पे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में किस में हो गए हैं हम लोग? पहले स्थान पे हो गए हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा था भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम है? 7वां है। कौन सा क्रम है? 7वां है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, जबकि इसकी जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर देख लीजिए। जबकि जनगणना 2000 के अनुसार 121.01 करोड़ संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है, पहला चीन है, लेकिन डाटा अभी चेंज हो गया है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत के बड़े क्षेत्रफल में 6 अन्य देश हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वो रूस है, फिर कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो कुल तटीय लंबाई कितना है? 7,500। कितना है? 7,500 या 7,500 किलोमीटर है। देखिए, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप की तटीय रेखाओं सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना? 7,516.6 किलोमीटर है। भारत मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि की तट की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7,516 हो जाएगा। अब भारत का सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का है। किसका है? गुजरात के साथ लगता है। 20 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक समुद्र में फैला हुआ है। ठीक है, कितनी दूरी तक फैला हुआ है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कितना फैला हुआ है? 12 समुद्री मील। कितना फैला हुआ है? 12 समुद्री मील। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से 12 समुद्री नॉटिकल मील 22.2 किलोमीटर दूरी तक है। यहाँ तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को तटीय संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जहाँ भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। अन्य आर्थिक
तटीय रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक है। इसे 1982 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी द्वारा परिभाषित किया गया था। तो भारत का कितना है? 12 है, 12 समुद्री मील है। अगला है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर भारत के स्थल सीमा की लंबाई है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके कुल तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसके बारे में ऊपर अभी बताए हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 3,214 है, 3,214 है। अब पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? ये है 2,933 किलोमीटर, 2,933। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो 5 राज्य इसमें से कौन सा नहीं? बिहार से नहीं गुजरता है। कहाँ कहाँ से गुजरता है? यहाँ इसके बारे में देख लीजिए। देखिए भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम, देखिए अभी फुल फॉर्म इस बार पूछा गया था पेट में 2022 में। ग्रीनविच मीन टाइम होता है, GMT फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है। इसका फुल फॉर्म इस बार पूछा गया था 22 में। 82.5 अंश पूर्व है। इसका अर्थ है हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात जब इंग्लैंड में 12 बजे दोपहर होगा तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। भारतीय मानक समय अथवा भारतीय मानक मेरिडियन पर पड़ने वाले 5 राज्यों के नाम निम्नवत है। कौन कौन है देख लेते हैं। 23 का देखिए कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। इसमें बिहार नहीं है। ठीक है। अब ऐसे देखिए 3P अंधे से, ऐसे इसका ट्रिक होता है। 3P अंधे से छतरी उड़ी। ठीक है। 3P मतलब जिसमें प्रदेश आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। छतरी उड़ी, छतरी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ी से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? आपको अगला क्वेश्चन पूछा है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो कितने देशों से लगती हैं? 7 देशों से लगती है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 7 देशों से लगती है। कौन कौन है? भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती है। भारत की 7 पड़ोसी देश म्यांमार हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हैं। भारत सर्वाधिक भौगोलिक सीमा बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है। त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? आपको बताना चाहिए। बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो किसको, कौन जाना जाता है? आपको बताना है। तो कौन जाना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किसको जाना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, ये देखते हैं। देखिए भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरल्ड द्वीप समूह या पन्ना या मरकत द्वीप समूह, ये ध्यान रखिएगा, या इसी को क्या बोलते हैं? मरकत द्वीप समूह भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार में लगभग 572 छोटे द्वीपों का समूह है, जिसके 36 द्वीपों पर ही आबादी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। अभी भारत का मानक समय के बारे में अभी ऊपर आप देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विभाजन यानी चैप्टर नंबर 2। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन करता है? बांग्लादेश करता है। कौन करता है? बांग्लादेश। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। 28 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
दोस्तों यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करके इसको सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, सपोर्ट करिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसमें बताना है कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है? यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात। म्यांमार भी है, चीन है, मालदीव भी है, ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। दिए गए विकल्प में यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि म्यांमार, चीन, मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों में से अन्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश है। इनमें श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। वैसे 7 पड़ोसी राज्य हैं लेकिन 2 जलीय सीमा से करता है। कौन कौन करता है? श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? आपको बताना है सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको पहले बताए हैं पड़ोसी राज्यों से लगे हुए देशों, कितने राज्य लगे हैं किस देश से, इसको मैप से जरूर याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, देख रहे हैं आप हर 4-5 क्वेश्चन के बाद सीमा वाला क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसके? ये सभी। नेपाल भी लगा हुआ, भूटान भी लगा हुआ, चीन भी। सिक्किम से नेपाल भी लगा हुआ, भूटान भी, चीन भी। अब जब मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे लगा हुआ है। ठीक है, कौन कौन राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन देश लगे हुए हैं, इसको मैप से जरूर पढ़िएगा। सिक्किम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। विकल्प डी सही होगा। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? तो 2.4 कवर किया गया। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 2.4% भूभाग पर भारत का विस्तार है। भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर, उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? ये क्वेश्चन अलग करने वाले चैनल से जरूर क्वेश्चन पूछता है। इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पूछा है अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है इसमें आपको बताना है। ये 10 डिग्री चैनल कौन करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल एक जल अंतराल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए इसे 10 चैनल नाम दिया गया है। 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री से अलग क्या किए गए हैं? अभी आप पढ़े हैं 10 डिग्री से क्या किया गया? अंडमान और निकोबार को अलग किया गया है। किसको अलग किया गया है? अंडमान और निकोबार को अलग किया गया है। इसके बारे में वही क्वेश्चन है। अब देखिए एक जो क्वेश्चन है अगला, नदी द्वीप कौन है? इसमें बताना है कि इसमें नदी द्वीप कौन है। तो नदी द्वीप कौन है? माजुली नदी द्वीप। ठीक है, इसका क्या नाम है? माजुली द्वीप। ये क्या बनाता है? नदी द्वीप बनाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। नदी द्वीप कहाँ है? माजुली जो है कहाँ पे स्थित है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो माजुली नदी द्वीप है वो कहाँ पे है? असम में है। यह द्वीप पूर्वी गुवाहाटी असम की राजधानी से 200 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस द्वीप में 1.67 लाख जनसंख्या है, जिसमें मिसिंग, सोनोवाल, देवरी आदि जनजातियाँ निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन? माजुली। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? आपको बताना भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। और अगर पूछेगा उत्तरी तो इंदिरा काल हो जाएगा। उत्तरी छोर इंदिरा काल हो जाएगा, दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। मुख्य भूमि से पूछेगा दक्षिणी छोर कौन है तो केप कमोरिन हो जाएगा। इसके बारे में भी अभी ऊपर आप पढ़ चुके हैं।
इसके बारे में और देख लीजिए। भारत का सबसे दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा काल उत्तरी छोर है, किबूथी पूर्वी छोर है और गुहार मोतीगौर पश्चिमी छोर पर स्थित है। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? इसमें सबसे बड़ा आकार किसका है आपको बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा आकार किसका हो जाएगा? पांडिचेरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पांडिचेरी का हो जाएगा। इसका क्रम जरूर याद कर लीजिए। देखिए सबसे बड़ा जो है लद्दाख का क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा क्षेत्रफल कौन है? लद्दाख का। उसके बाद जम्मू कश्मीर का, अंडमान, फिर तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चौथे पे दिल्ली है, पाँचवें पे दादर नगर हवेली है, छठवें पांडिचेरी है, सातवें चंडीगढ़ है, आठवें पे लक्षद्वीप है। इस ऑप्शन में देखिए लद्दाख नहीं दिया था, ठीक है, लद्दाख नहीं दिया था। अब इन चारों ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? पांडिचेरी। आप तभी इस प्रकार के क्वेश्चन जब सही कर सकते हैं जब आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्रम याद रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है स्थित है। तो कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो ये कहाँ पे स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। देखिए भारत का जैसे मान लीजिए देखिए नीचे वाला भाग है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये है और भारत से कौन रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है। तो कन्याकुमारी मान लीजिए यहाँ पे है तो कहाँ होगा? ये भूमध्य रेखा के उत्तर में तो होगा, ऊपर। अब यहाँ से बढ़ेंगे भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे उत्तर होगा, यहाँ से जाएंगे तो दक्षिण होगा। तो भूमध्य रेखा के कहाँ पे है? उत्तर में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पठार पर्वत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पठार और पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, इसमें बताना है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो कौन सा सबसे भारतीय ऊंचा शिखर है? ये कंचनजंगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, पठार पर्वत से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कहाँ है ये? नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ज्ञातव्य है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? केटू गाडविन। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? केटू गाडविन है, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? केटू गाडविन है। और तीसरा कौन है? कंचनजंगा है। 39 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, देखिए अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? तो सबसे ऊंचा शिखर कौन है? इसमें गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर है। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर में मिलती है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बेटा में मिलती है, ठीक है। नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई कहाँ मिलती है? डोडा बेटा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। बताना आपको माउंट एवरेस्ट जो है किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच। किसके बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच क्या है? माउंट एवरेस्ट है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 यानी 8848.86 मीटर है। अगला क्वेश्चन है विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो किस श्रेणी से घिरा हुआ है? सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से घिरा है। यह झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह परतदार चट्टानों से बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर लंबा है। यह अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। आपको बताना है केटू माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला स्थित है, तो ये किस में स्थित है आपको बताना है। किस में स्थित है? काराकोरम श्रृंखला में। किस में है? ये काराकोरम श्रृंखला में है, ध्यान रखिएगा। किस में है? काराकोरम श्रृंखला में है। प्रसिद्ध चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पीओके पाद अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका नामकरण हेनरी हैवास गार्डविन ऑस्टिन के नाम पर हुआ। इसको स्थानीय लोग दाबसांग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, देखिए कितने बार 2022 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2019 3 बार पूछा है कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है, तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन है? अनाईमुड़ी। ध्यान रखिएगा, क्या है? अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर क्या है? अनाईमुड़ी है। देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुड़ी है। यह केरल में स्थित है। कहाँ है स्थित है? केरल में स्थित दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो भी क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा। यह कार्डमम पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों और पालनी पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर यानी 2695 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये पीर पंजाल पर्वतमाला। ये किस में आता है? लघुत्तर हिमालय में आता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। लघुत्तर हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के उत्तर में समांतर रूप से फैला है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय औसतन 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा, 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है। 46 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भ्रंशोत्थत पर्वतों में से निम्नतर खंड होते हैं। इसमें निम्नतर खंड कौन होते हैं? इसका नाम है हास्ट। इसको क्या बोलते हैं? हास्ट बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाए तो ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट व वासेज पर्वत, पाकिस्तान का साल्ट रेंज और संयुक्त राज्य अमेरिका का वासच रेंज एवं सियरा नेवादा ब्लैक पर्वतों के उदाहरण हैं। जबकि दो भ्रंशों के किनारे को स्तंभ यथावत रहे और बीच का स्तंभ ऊपर हो जाए तो हास्ट का निर्माण होता है। जर्मनी का हार्ज पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। इन दोनों के अंतर है, इसको समझा दिया गया है। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दक्कन का ट्रैप कहा जाता है, यानी दक्कन का पठार कहा जाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दोनों सब बातें एक ही हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेसी कल्प में हुआ। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्यों से है। लावा बेसाल्ट के अक्षय से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों से हुआ। अगला क्वेश्चन है, हिमालय या हिमाद्री की सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग है। तो औसत ऊंचाई कितनी है? ये 6000 है। कितना है? 6000 है। ठीक है, कितना है? 6000 है। यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। अभी आप इसके बारे में ऊपर पढ़ें। तो 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 51 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में आप दिया था प्रायद्वीप, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है, आपको पहले बता दिया गया है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी है। कहाँ पे है? केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा पठार भारत की खनिज भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है? तो भारत के हृदय के रूप में कौन जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत के हृदय के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए, छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र होने के कारण भारत का हृदय हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना, पत्थर, लौह, अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ठीक है, महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। महान हिमालय में कौन नहीं है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है इसमें? माउंट नागटिब्बा, ये महान हिमालय में नहीं, लेकिन माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू और माउंट नंदा देवी है। आइए देखते हैं कहाँ पे है। बृहद हिमालय को हिमाद्री, महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है। यह सिंधु नदी के गार से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। महान हिमालय की प्रमुख चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू, माउंट नंदा देवी। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। माउंट नागटिब्बा पर्वत शिखर लघु हिमालय श्रेणी की पर्वत चोटी है। जो माउंट नागटिब्बा पर्वत शिखर है, ये लघु हिमालय श्रेणी की पर्वत चोटी है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, एक इसका है लघु हिमालय, यहाँ पूछा था महान हिमालय के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में से एक नहीं है? लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में से एक नहीं है। तो कौन सा है? इसमें नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये बालासुर, बालासुर ये नहीं है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, चैल, रानीखेत एवं नैनीताल लघु हिमालय की पहाड़ी रिसॉर्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि बालासुर लघु हिमालय या हिमाचल का पहाड़ी रिसॉर्ट नहीं है। चैल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, जबकि रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है तथा नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है। बालासुर सागर बांध केरल राज्य के वायनाड जिले में, ध्यान रखिएगा, बालासुर बांध कहाँ है? केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण बालासुर सागर परियोजना के अनुसार हुआ। यह परियोजना 1979 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो कौन सा है इसमें है? देखिए, इसमें इसका जो ऑप्शन है गलत है, देख लीजिए क्यों गलत है। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा 8586 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट केटू गार्ड में स्थित 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत के सर्वोच्च शिखर है जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भी नंदा देवी को माना है, जबकि ये आपका कंचनजंगा भी हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये दूसरा वाला जो दिया है ये भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन आयोग ने क्या माना है? नंदा देवी को माना है। इस बार फिर से ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिए, इसमें पूछा था कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, इसको नंदा देवी माना था, लेकिन केटू गार्डविन और कंचनजंगा भी हो सकता है, ये दोनों भी भारत में हैं। ठीक है, 55 का अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पश्चिमी घाट है, आपको बताना है कि पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है।
पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ाई है, ठीक है, अनाईमुड़ी है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपको बताना है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है इसमें? माउंट केटू। कौन है? काराकोरम में माउंट केटू है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इन अन्य प्रमुख चोटियाँ की ऊंचाई इस प्रकार है। देखिए, नंदा देवी जो भारत में है, नंगा पर्वत जो भी भारत में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नंदा देवी 7817 है, नंगा पर्वत 8126 मीटर है और माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तो किस शहर के पास स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम। कहाँ स्थित है ये? तिरुवनंतपुरम के पास। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इतने ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछा है कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन नहीं है? अराकू। कौन नहीं है? इसमें अराकू नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय महाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 समांतर श्रेणियाँ महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा बा हिमालय या शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में करेवास, भागीरथी और काठमांडू घाटी स्थित है, जबकि अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थल है जो पूर्वी घाट में स्थित एक घाटी है। 60 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपको बताना है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो कौन है ये? शिलांग चोटी है। कौन है ये? शिलांग चोटी है। इसके बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो प्राचीनतम पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि प्राचीनतम पर्वत कौन है, तो अरावली है। कौन है ये? अरावली है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ केरल से गायब हो जाती है। क्वेश्चन बहुत पूछता है, कच्छ केरल में कौन सी नदी गायब हो जाती है? तो लूनी नदी। अरावली की पूर्वी की ओर बानस नदी निकलती है। ये भी नदी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा ये? अनाईमुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अनाईमुड़ी हो जाएगा। इसके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है गया, इसमें पूछा कि सब ऊंचाई जो है सबसे कम है। देखिए, कंचनजंगा तो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, सब कंचनजंगा का सबसे हाईएस्ट ये होगा नहीं। देखिए, इसमें सबसे कम ऊंचाई किसकी है? मुकुट पर्वत का। किसका है? मुकुट पर्वत का है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। कंचनजंगा 8586 मीटर है। नंदा देवी 7817 मीटर है। कंचनजंगा देखिए सिक्किम में, ध्यान रखिए कहाँ है, और नंदा देवी उत्तराखंड में। कामेट ये भी उत्तराखंड में है। मुकुट जो है ये उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई है 7242 है। सबसे कम ऊंचाई मुकुट पर्वत की है। इन चारों के बारे में देख लीजिए, दिया है सबकी ऊंचाई। यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे कम ऊंचाई किसकी हो जाएगी? ये मुकुट पर्वत की हो जाएगी, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तानों में से एक भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात में। कहाँ स्थित है ये? कच्छ, गुजरात में स्थित है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं।
गुजरात भारत में स्थित कच्छ का रण एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ का रण देश के सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य में से एक है। यह लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 65 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। जो कंचनजंगा है तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किसके सीमा के बीच स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो भारत और नेपाल के बीच में है। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में स्थित है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे है? ऊटी। ऊटी जो है सबसे ऊंची है। यहाँ पर देख लेते हैं कि दार्जिलिंग 2042 इसकी ऊंचाई है। ऊटी 2240 है। शिमला 2202 है। डलहौजी 1970 है। तो इसमें देखेंगे तो 2240 सबसे ज़्यादा किसकी है? ऊटी की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। तो कौन सा चोटी है इसमें बताना है? ये सैडल है। उत्तरी अंडमान की उच्चतम चोटी कौन है? सैडल है। इसके बारे में देखते हैं। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी सैडल पीक है, काफ़ी बार पूछा है। माउंट देवमाली उड़ीसा के कोरापुट जिले में, कारोह चोटी हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में, बेटलिंगछिप नामक चोटी त्रिपुरा राज्य में स्थित है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दर्रा से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम दर्रा से पढ़ेंगे। दोस्तों यदि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।